हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और इस तरह पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें बंधाई थी और कहा गया कि कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया। जबकि चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में मानी जा रही थी और सियासी पंडितों का अनुमान था कि कांग्रेस इस बार आसानी से सरकार बना लेगी, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस की आपसी फूट ने इसका खेल बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने भी चुपचाप कांग्रेस के लिए बड़ा खेला कर दिया। राज्य में बीजेपी की जीत में नायाब सिंह सैनी की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी की जीत पर पार्टी नेता जीएल नरसिम्हा राव का बयान सुनाते हैं। हरियाणा की जीत को किस तरीके से देखते हैं? तीसरी बार सरकार बन रही है। ये देखिए, हरियाणा की जीत 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो विकास आधारित राजनीति की है उसकी जीत है और हरियाणा की जनता की जीत है, नम्रता का जीत है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी जातिवाद के आधार पर अहंकार पूर्व जो राजनीति किया है, ये उसकी हार है। राहुल गांधी की स्वयं हार है और कांग्रेस पार्टी की ये कल्चर नहीं है, वो कभी स्वीकारते नहीं है। आज सुबह से वो जलेबी बांटने में लगे हैं, तो जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को कम से कम आज माना जाए, दोनों राज्यों में हमारी राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिद्वंद कांग्रेस से होती है। छोटी पार्टी है कांग्रेस, फिर भी हमारी मेन कॉन्टेस्ट कांग्रेस से होती है। आज कांग्रेस का सफाया हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी 10 सीट से नीचे सिमट गई है कांग्रेस पार्टी, जबकि भाजपा को 26-28 सीटों की जीतने की उम्मीद है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कोसों दूर है और 24-29 छोड़ दीजिए, अगले 50 साल तक कांग्रेस के लिए देश में कोई भविष्य नहीं है। उसका एक संकेत आज हरियाणा जम्मू कश्मीर से मिला है। उससे इतर दिख रहे हैं ये रिजल्ट। एग्जिट पोल को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ और आ रहा है। देखिए, एग्जिट पोल्स का मिक्स्ड रिजल्ट रहा है, बट लेकिन इस बार और लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं। तो ये मैं भी एक पोलस्टर रहा हूं, तो इसलिए मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है। सभी पोलस्टर्स को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाकर अपने आंकलनों को फिर एक बार समझना है। जनता जो नतीजे दे रही है उसको परखना। समझा जा रहा है कि चुनाव के अंतिम मौके पर नायाब सैनी को सीएम बनाना काम कर गया। दरअसल राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए एंटी इनकम्बेंसी की लहर मानी जा रही थी और इसकी खबर जब बीजेपी नेतृत्व तक पहुंची तो इस पर सर्वे कराने का फैसला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने पार्टी सर्वे में यह पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन के कारण मनोहर लाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। तब बीजेपी ने हरियाणा में चौंकाने वाला कदम उठाते हुए तुरंत चेहरा बदलने का फैसला किया। मनोहर लाल को राज्य से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाने का फैसला किया गया और यह तय हुआ कि वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी जगह नायाब सिंह सैनी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह चुनाव से ठीक कुछ समय पहले मनोहर लाल की कुर्सी बदल दी गई। यह सब तब हुआ जब लोकसभा चुनाव सिर पर था। कहा जा रहा है कि मनोहर लाल के प्रति अविश्वास की स्थिति बीजेपी के अंदर भी पनपने लगी थी। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उन्हें लेकर नाराजगी की खबरें बाहर आने लगी। मनोहर लाल 9.5 साल तक हरियाणा की सत्ता में रहे। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जब सीएम पद के लिए उनके नाम पर मुहर लगी तो सभी चौंक गए। पहली बार वह विधायक बने थे, लेकिन सीधा सीएम की कुर्सी पर बैठे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी पिछड़ी माने जाने वाली जातियों के वोट हासिल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मण, पंजाब, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त तो थी, लेकिन पिछड़ी जाति की वोटों को लेकर नहीं। यह बीजेपी का बड़ा दांव माना गया। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह आशंका जताई कि बीजेपी का यह दांव फेल भी हो सकता है, क्योंकि मनोहर लाल के इस्तीफा देते ही 4.5 साल पुराना बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी का सरकार में गठबंधन खत्म हो गया। हालांकि जब इस बारे में मनोहर लाल से पूछा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें कुर्सी से क्यों उतारा गया, तो उन्होंने इस बारे में यह कहा कि पार्टी की विचारधारा से हम चलते हैं और व्यक्ति आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की भी प्रतिक्रिया आ गई है।
मैं तो एग्जिट पोल जिस दिन पूरे मीडिया को मैं उस दिन मैंने लाइव किया था और मैंने कहा था मैं एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखता। एग्जिट पोल हमेशा सही होंगे ये हमने देखा नहीं। हमने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में उसके उलट परिणाम देखे और हम पूरे पहले दिन से आश्वस्त थे। चुनावों भी हम कहते थे, आप सबको हमने बाइट भी दी थी कि फरीदाबाद में पहले से ज्यादा लोकसभा में सीटें जीतेंगे, ये हमने कहा था। आज परिणाम सामने, 2014 हो, 1924, जो कहा वही निकला और आज फिर जो कहा वही निकला। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे क्योंकि मोदी जी की सरकार पर और हरियाणा की सरकार पर लोगों का भरोसा लगातार कायम है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली, देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला हो, युवा हो, सबको हमने सशक्त किया है। गरीब के लिए मुफ्त में अनाज की बात हो, शौचालय की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, 5 लाख तक का इलाज हो, सस्ती दवाई हो, पक्के मकान हो, ये सब हमने किया है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। देश आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ, सांस्कृतिक तौर पे मजबूत हुआ और समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा था उसको सशक्त करने का संकल्प मोदी जी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का था और इन 10 सालों में उसको हमने गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए ये भरोसा देश के लोगों का, और हरियाणा में तो एक लंबे अंतराल के बाद एक काम करने वाली, एक सुशासन देने वाली, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार, नौजवानों को योग्यता के आधार पर नौकरी देने वाली, किसानों को सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाली, खराब फसल का मुआवजा, भरपूर मुआवजा देने वाली, जवानों को 1 रैंक और 1 पेंशन देने वाली सरकार, पहलवानों के लिए सबसे बेहतरीन खेल नीति बनाने वाली सरकार और हरियाणा की सड़कों का जाल और इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐतिहासिक विकास। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये 3री बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जा रहा है कि चुनाव जिताने में सैनी का सौम्य व्यक्तित्व भी काम कर गया है। वे बड़बोले नहीं हैं और उन्होंने बहुत कम समय में ओबीसी अधिकारों के लिए कई कानून बनाए हैं। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं बनाई जो सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाने वाली है। ओबीसी वोट्स का ध्रुवीकरण कराने में भी सैनी को सफलता मिली। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी एक बार फिर नायाब सिंह सैनी पर भरोसा जताती है या नहीं और उन्हें एक बार फिर से सीएम की कुर्सी मिलती है या नहीं।